हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड द बिग बुल, अ टेरिफिक फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म। अब इस प्रकार का जॉनर एग्जिस्ट करता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिल्म जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, बुल, बेयर, इसके बारे में बात करती है और ये फिल्म साथ में हमें थ्रिल भी करती है। तो इट्स अ फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय कुकी गुलाटी और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है अर्जुन धवन और कुकी गुलाटी, दोनों ने मिलकर लिखी है। और डायलॉग्स हैं रितेश शाह के, अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, महेश मांजरेकर, सोहम शाह, निकिता दत्ता, सौरभ शुक्ला, लेखा प्रजापति, समीर सोनी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। कहानी के बारे में मैं बताऊं तो तीन चीज़ें बस बताऊंगा। फर्स्ट, राइज ऑफ हेमंत शाह, वो स्कैम जो हेमंत शाह ने किया था बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर। और तीसरी चीज़, फॉल ऑफ हेमंत शाह। बस इन तीन चीज़ों के बारे में जो है इस पूरी कहानी हमें देखने को मिलती है। और ये तीनों चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो उसी पे फिल्म उन्होंने बनाई है। और मैं खैर उस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन करना ज़रूरी है कि इस फिल्म को जो है ये स्कैम 1992 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो कुछ हद तक जो है लाजमी है। लेकिन वो एक वेब सीरीज़ है, तो कितने भी एपिसोड बढ़ाकर वो जो है स्टोरी डिटेल में रख सकते हैं। ये एक फिल्म है और फिल्म को जो है स्टोरी भी रखनी है और एंटरटेनमेंट भी देना है लोगों को, ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो वेब सीरीज़ की जगह बड़ी ही परफेक्ट बनाई गई है, जिसका इस फिल्म के साथ कंपैरिजन करना जो है इस फिल्म के साथ इनजस्टिस है, ऐसा मेरा मानना है। वो वेब सीरीज़ और प्रतीक गांधी का जो कैरेक्टर है वो उसने मतलब वो एक अलग लेवल की बनाई गई वेब सीरीज़ है। इस फिल्म के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और ये एक अलग लेवल की बनाई गई फिल्म है, दोनों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिल्म है और वो वेब सीरीज़ है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। और इस पूरे स्टोरी को जो है फिक्शनलाइज किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं जो वेब सीरीज़ में नहीं हुआ है। कैरेक्टर्स के वही नाम रखे गए हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में ऐसा नहीं है। तो कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि होती है कंपैरिजन, लेकिन करने की वैसे मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो वेब सीरीज़ देख के अभी बहुत टाइम हुआ, तो उसका कोई असर मुझ पे बचा नहीं है, थैंक गॉड। इसकी वजह से जो है मैं अनबायस रिव्यू कर पाऊँगा। और मैं सच बात अगर बताऊँ, अगर ये फिल्म सिर्फ फिल्म आती, ये वेब सीरीज़ नहीं आती, तो जो अभी इसे नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं, जिस तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है, वो नहीं होता इस फिल्म के साथ अगर सिर्फ ये अकेली लौती फिल्म आती और वेब सीरीज़ ना आती। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम इसका जो है अनबायस रिव्यू करेंगे। अब जो चीज़ें मुझे पसंद आई उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि फिल्म की शुरुआत जो है फ्लैशबैक में ये पूरी कहानी है। मुंबई शहर को जो है मैनहट्टन की तरह दिखाया गया है, जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी चीज़, इलियाना डिक्रूज का कैरेक्टर मीरा राव जो जर्नलिस्ट है, दो लटे उसकी सफ़ेद है, जिस तरीके का उसका मेकअप गेटअप है वो इतना रास नहीं आया मुझे, बड़ा ही ग्लैमराइज किया है उसको। चलो उसको नज़रअंदाज करूँगा, लेकिन जो बातें वो बोलती है उसके लिए मैं जो है धन्यवाद दूंगा राइटर डायरेक्टर को। इस कैरेक्टर ने बस मिनट 2 मिनट में 91 के पहले की फाइनेंशियल कंडीशन रखी, जो आसान चीज़ नहीं है। उसने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया, सोशलिज्म का क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे 91 तक, ये उसके बारे में बताया। बैंक्स किस तरीके से प्राइवेट से नेशनलाइज हुई उसके बारे में बताया। कैसे भारत की हालत इतनी ख़राब खस्ता हुई थी फाइनेंशियली कि उन्हें भारत का सोना, बहुत सारा सोना जो है दूसरे मुल्क के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था, उससे रिलेटेड हम विजुअल्स भी देखते हैं। ये बस मिनट 2 मिनट में काम किया है। और ये जो है बड़ा नाजुक मुद्दे ही है, उस पर बात करना ज़रूरी है। जो किए गए हैं उसके लिए धन्यवाद राइटर डायरेक्टर का। बाद में इसमें जो डायलॉग्स हैं, ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, दिल में उतर गए मेरे डायलॉग्स, रितेश शाह जी ने लिखे हैं। एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद आया कि अमृत चाहते हो और समुद्र मंथन किसी और से करवाना चाहते हो। ये डायलॉग अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर भाई को, उसके भाई को जो है बोलता है ये कि तुम अमृत भी चाहते हो और समुद्र मंथन किसी और से करवाना चाहते हो। तो ये सोहम शाह का कैरेक्टर बोलता है कि मुझे जहर भी नहीं पीना, क्योंकि उस समुद्र मंथन से हलाहल जहर भी निकला था। या फिर ये मीरा राव, इलियाना डिक्रूज का कैरेक्टर एक जगह पे बोलता है कि कम्युनिस्ट भी हैं और फाइनेंशियल पेजेस भी एडिट कर रहे हैं, तो शक पैदा हो सकता है।
या फिर भगवान से ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं इसमें और बड़े ही परफेक्ट तरीके से उन्हें जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से डाले गए हैं उसपे, और डिलीवरी भी बहुत ज़बरदस्त हुई उनकी, उन डायलॉग्स की, जिन्होंने भी बोला है। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई, जिसके लिए ये स्कैम 1992 पूरा 10 एपिसोड्स देखने पड़ते हैं और बहुत टाइम देना पड़ता है, जो इस फ़िल्म ने जो है बड़ी ही आसानी से किया कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्कैम हुआ, उसे इतना आसान भाषा में बताया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट डायलॉग्स में ढालकर उसे स्क्रिप्ट में डालना और लोगों तक वो जितना इजीली हो सके ऑडियंस तक वो पहुंचाना कोई आसान चीज़ नहीं है। बैंक रिसिट्स क्या होते हैं, बैंकों के बीच के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके की लेन-देन होती है, बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान तरीके से बताई है, और जो है जानबूझकर डाली गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो स्क्रिप्ट में बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से फिट किया गया है, जो मुझे पसंद आया। जो स्कैम 1992 में भी किया गया है, लेकिन उसके लिए पूरे 10 एपिसोड देखने पड़ते हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त किया है। लेकिन इस फिल्म में 2.5 घंटे की इस फिल्म में ये काम जो है राइटर डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त किया है। अगर वो फंसते हैं तो ये जो डायलॉग्स और ये पूरी कॉन्सेप्ट फिर जो चौपट हो जाती है, लेकिन ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो है परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, जितना भी रोल जिसको मिला है वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। फिर वो महेश मांजरेकर का रोल हो, समीर सोनी का हो, राम कपूर का हो, या फिर सौरभ शुक्ला का हो, तो सबके काम मुझे बहुत पसंद आए। और अभिषेक बच्चन तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ता है कि यार बीच बीच में झलक गुरु वाली आ जाती है, लेकिन कैरेक्टर ही वैसा है, सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन। गुरु में भी वो बिजनेसमैन थे, तो इसमें भी शेयर ब्रोकर मतलब बिजनेसमैन ही है, तो वो झलक आती है, लेकिन वो सूट होती है अभिषेक बच्चन को, तो ये थोड़ा बहुत जो है देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं और एक चीज़, जो है सफाई से, जो बैंकिंग सिस्टम में लूफुल्स जो थे, जिसकी वजह से ये स्कैम हुआ, और ये अकेला जो है हेमंत शाह के कैरेक्टर ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, ये भी बताया गया है। तो ये जो है ये लूफुल्स की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो सिर्फ बैंकों को नेशनलाइज करके छोड़ देना ही गरीबों की सेवा नहीं होती, लूफुल्स ढूंढना और उसका सच में फ़ायदा लोगों को करने की ज़रूरत थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, ये बताई गई है इस फिल्म में, बस नज़र होनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली रीड बिटवीन द लाइंस है। अब माइनस पॉइंट के बारे में मैं बात करूं, तो ये जो लव स्टोरी दिखाई है निकिता दत्ता, ये प्रिया और हेमंत शाह की जो लव स्टोरी दिखाई है, ये जो किया है काम, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। एक मोटिवेशन की तरह दिखाया गया है, माना चलो स्टोरी फिक्शनलाइज है, बट आई डिडंट लाइक दैट पार्ट, कि उसे एक मोटिवेशन की तरह रखा गया है। प्रिया के कैरेक्टर को एक लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो एक पार्ट मुझे पसंद नहीं आया। बस यही एक चीज़ है, इस पूरे फिल्म में यही एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी के कैरेक्टर्स को जो है थोड़ा ज़्यादा काम देना चाहिए था, खास करके मैं 2 कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर को तो जितना काम मिलना चाहिए था उतना मिला, सौरभ शुक्ला को जो है बीच बीच में डाल के उन्होंने जिसका उतना काम है उसको वो मिला, लेकिन महेश मांजरेकर का कैरेक्टर और ये राम कपूर का कैरेक्टर, थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा वक्त देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। खास करके चलो राम कपूर को वैसे भी मिले, 2-3 सीन्स मिले, लेकिन महेश मांजरेकर के सीन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब महेश मांजरेकर की एंट्री हुई तो मुझे लगा कि यार थोड़ा और कुछ, थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी, लेकिन चलो ठीक है, ये फिल्म है, कोई वेब सीरीज़ नहीं है, तो फिल्म को फिल्म की तरह रखा जाए। मेरे लिए जो है इस फिल्म में माइनस पॉइंट बस ये अभिषेक बच्चन और ये निकिता दत्त की जो लव स्टोरी दिखाई है, ये बस मुझे रास नहीं आई। इसे छोड़ के बाकी पूरी कहानी जो है मुझे बहुत ही पसंद आई है। मैंने इस पूरी फिल्म को बड़े मज़े से देखा, बहुत सारा नॉलेज मेरा गेन हुआ। तो अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो पैसे के हिसाब से रेटिंग दूंगा 100 रुपये। अगर इस फिल्म को देखने के लिए हम देते हैं तो 80 रुपये तो वसूल हो गए हमारे, इतना पक्का है।
चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।